नमस्कार साथियों, मैं तक्सल क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। ऐसा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, 16 प्रश्नावली 16.1 की ओर चलते हैं। बिल्कुल शानदार सवाल है। देखिए, कह रहा है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या दोगुनी एवं त्रिज्या आधी कर दी जाए। कहता है किसी बेलन की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए और ऊंचाई को आधी कर दी जाए तो बेलन मूल बेलन तथा नए बेलन के आयतन का अनुपात निम्न में से कौन होगा। तीसरा का 3 नंबर सवाल है। बिल्कुल शानदार सवाल है, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। कह रहा है कि किसी बेलन की त्रिज्या दूनी एवं ऊंचाई आधी कर दी जाए तो मूल बेलन तथा नए बेलन के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा। ऑप्शन नंबर दिया है 2:1, बी नंबर में दिया है 1:1, सी नंबर में दिया 1:2 और डी नंबर में दिया 2:3 दिया है। अब देखो, पहले हम मूल बेलन की आयतन निकाल लेते हैं। तो मूल बेलन की आयतन क्या हो जाएगा। बेलन की आयतन क्या होता है। मूल बेलन की आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो भाई ये तो आ गया नए बेलन की आयतन। नए बेलन की आयतन बराबर, कहता भाई त्रिज्या को दोगुनी कर दिया जाता है। त्रिज्या को दोगुनी कर दिया जाता है तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा और इसको आधी कर दिया जाता है तो h/2। ठीक है, अब इसको आप कर लीजिए पाई इंटू 2×2 4r स्क्वायर गुना h/2। इसको काट दीजिए 2×2 4 बराबर 2 पाई आर स्क्वायर h। इतना आ जाएगा, ये सब कट गया। अब देखो इसको क्या करना है, कहते हैं दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात बराबर मूल बेलन को ऊपर रखिए पाई आर स्क्वायर एच बटे 2 पाई आर स्क्वायर एच। देखो ये पाई स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 1/2 बराबर हो जाएगा 1:2। अब देखिए 1:2 कौन में है भाई, सी नंबर ऑप्शन में है। तो आपका हो जाएगा 1:2। कहते हैं एक समान ऊंचाई वाले दो बेलनों की त्रिज्या 2:3 है। कितने हैं 2:3। 2:3 का अनुपात है तो उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा। यानी दो बेलन समान बेलन है और उसका जो त्रिज्या अलग अलग है। अब देखो पहली बेलन की लिख लो, पहली बेलन की त्रिज्या बराबर अनुपात में है तो भाई 2x ले सकते हो आप, 2x ले लीजिए। तथा दूसरी, दोनों समान लंबाई का है, दूसरी बेलन की त्रिज्या बराबर 3x हो जाएगा। तो क्या करना है, लिख रही है पहले बेलन की आयतन बराबर, पहले बेलन का आयतन निकाल लेंगे। तो लिखिए पहली बेलन की आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो भाई पाई तो पाई रहने दीजिए, इसका जो है आर का मान को रखिए 2x का स्क्वायर गुना एच। तो बराबर हो जाएगा पाई 2×2 देखो 2×2 4 x गुना एक्स स्क्वायर गुना एच बट सॉरी अब बराबर आ जाएगा, लिख लीजिए 4x स्क्वायर पाई एच। ये आ गया, हम x मान लिया अनुपात में था तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं होगा। अब देखो दूसरी बेलन की आयतन इसी तरह हम निकालेंगे। दूसरी बेलन की आयतन में भी क्या करेंगे हम, पाई आर स्क्वायर एच कर लेंगे। क्या कि इसको पहला है तो r1 मान लीजिए, इसको पहला है तो r2 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब इसको पाई तो पाई रख लीजिए, इसका 3x है, r की जगह 3x स्क्वायर कर दीजिए गुना h कर दीजिए भाई। अब ये पाई तो पाई हो गया 9 गुना x 9x स्क्वायर, ये आ जाएगा गुना h। ये आ गया 9x स्क्वायर पाई h, ये आ गया आपका। अब क्या करना, कहता है कि दोनों उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात बराबर यदि निकालते हो
अनुपात बराबर, दोनों का अनुपात निकालते हो तो अनुपात में पहला बेलन का आयतन, छोटका बेलन का आयतन, पहला बेलन का आयतन क्या है 4x² पाई h बटे 9x² पाई h। अब देखो पाई आधी आर एक्स स्क्वायर पाई, ये x² पाई कट गया, बराबर बच गया 4/9, ये हो गया 4:9। यही दोस्तों दोनों का अनुपात जो होगा ना 4 अनुपात होगा, 4:9 आंसर होगा। चलिए करा, एक बेलनाकार बर्तन पानी से भरा, कहते एक बेलनाकार बर्तन है जो पानी से भरा हुआ है, उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास, उसके अंदर जो आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई का एक बेलनाकार वस्तु डाली गई। कहते एक बड़ा बेलना है, एक छोटा बेलनाकार है, और उसके अंदर एक छोटका बड़का बेलन में छोटका बेलनाकार एक वस्तु को डाला गया है। बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? पहले बड़का बेलन का निकाल लीजिए और तब छोटका बेलन का निकालिए। बड़े बेलन का देखिए ऑप्शन में दिया है 7:8, 1:8, 1:4, 1:6। कहता है इसमें से कौन होगा? चलिए चेक करते हैं, देखते हैं कौन आता है। अब देखिए बड़ा बेलन का, तो लिखिए बड़े बेलन का आयतन बराबर, बड़का बेलन है तो पाई r² h, कोई दिक्कत? तो बड़का बेलन का छोटका बेलन, अब लिखिए छोटे बेलन का है कि उसके अंदर बड़का बेलन के अंदर छोटका बेलन समाया हुआ है। कहता है ना कि जो ऊंचाई के एक बेलनाकार और उसके आधी ऊंचाई आधी व्यास की डाली गई वस्तु के अंदर एक बेलनाकार वस्तु डाली गई है, तो छोटे बेलन का आयतन बराबर पाई आधी व्यास, कहता है व्यास के आधे यानी d/2 का आधे ऊंचाई का आधे h/2, ठीक है हो जाएगा। तो आप d/2 आधी है तो इसको त्रिज्या का भी आधी कर दीजिए। व्यास का कहता है आंतरिक व्यास के आधे व्यास, यानी पहला वाला बड़का व्यास का ये छोटका व्यास का क्या है आधा है, तो उसका त्रिज्या भी आधा हो जाएगा। तो ये त्रिज्या जैसे कि बड़का व्यास है, एगो बड़का व्यास है, एगो छोटका व्यास है, तो इसका आधा है ये आधा है, तो इसका व्यास जितना है उसका आधा है, तो जितना इसका आधी त्रिज्या इसका 4 आता है, तो इसका आधी पूरा व्यास 8 है, मानकर चलो यहां से यहां तक, तो त्रिज्या इसका 4 है और छोटका त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको त्रिज्या को लिख देंगे r² / 4 गुना h/2। अब इसको गुना कर लीजिए 1/8 गुना देखिए पाई r² h। अब यहां तक हम लिख देंगे। अब क्या करना है, अनुपात में निकालिए, अनुपात बराबर लिख लीजिए, अनुपात बराबर काहे कि दोनों का अनुपात निकालना है, तो बड़का का पाई r² h बटे देखो 1/8 पाई r² h। अब ये देखो दोनों कट जाएगा, कट जाने के बाद जाएगा 1/8, यानी कुछ 1 मान लीजिए, 1/1 गुना 1/8 बराबर आ जाएगा 1/8 बराबर 1:8। यदि 1:8 आया तो अब देखिए 1:8 है किसी में, बी नंबर ऑप्शन में, तो इसमें टिक लगा दीजिए कि 1:8। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाए दोस्तों, लाइक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों, लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।